गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज आपके सामने क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का हम उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था लास्ट वीडियोस के माध्यम से कि मैप्स एंड ग्लोब चैप्टर का नाम है, उसके माध्यम से हम तमाम सारे उसके बारे में बात किए थे और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी हमको दी गई थी। मैप्स और ग्लोब के हिसाब से हमने स्टडी किया था अर्थ के बारे में। अर्थ की स्टडी करके हमने आपको बताया था कि अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कितने ओशियन होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अर्थ पे जो है 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके सीरियल वाइज नाम जैसे एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे तमाम सारे सभी ओशियन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया। फिर ओशियन के बारे में बताया। ओशियन जो मुख्य रूप से जो है 5 ओशियन है। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अंटार्कटिका ओशन है और फिर सबसे छोटा जो है आर्टिक ओशन है। इन दोनों कंपेरिजन के हिसाब से मैंने बताया आपको 71% वाटर एरिया है पृथ्वी पर जो जिसको घेरा गया है, उसमें ओशियन के अलावा सी है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स आते हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की जो हमारे अर्थ का जो मॉडल है, अर्थ का मॉडल आपके है कैसा। अर्थ एक राउंड शेप मॉडल में है, लेकिन बीच का जो भाग है वो थोड़ा चिपटा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है बीच से फ्लैट है और साइड वाले पार्ट जो है उभरे हुए हैं, जिस तरह से संतरे का आकार होता है उसी तरीके से है हमारे अर्थ का शेप। सैटेलाइट इमेज से जो प्राप्त हुई है उसकी जानकारी बता रहे हैं कि अर्थ जो है संतरे का आकार का है, बीच का जो भाग है उभरा हुआ है और नीचे जो है चिपटा हुआ है। स्फेरिकल शेप कह सकते हैं। अब बात ग्लोब की कर रहे हैं। ग्लोब क्या है? एक राउंड शेप मॉडल है पृथ्वी के जैसा। यदि पृथ्वी के जैसा दिखने वाला एक ऐसा मॉडल है जो राउंड शेप में होता है, गोल आकार में होता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। नॉर्मली एक मॉडल जैसा ही है, उसकी प्रकार समझने के लिए, उसको साइज को समझने के लिए या फिर उसको किस प्रकार से लीड है उसको समझने के लिए ये ग्लोब को देखा गया, समझा गया, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। या ग्लोब के शेप को बताने की कोशिश करता है। साइज नहीं बता सकते, साइज तो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा ग्लोब नहीं बन सकता है मॉडल, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके आधार पर कितना बड़ा हमारा पृथ्वी हो सकता है। यह हेल्प करता है कि उसके मूवमेंट को समझने के लिए, जैसे महत्वपूर्ण जो मूवमेंट होता है, जैसे चाहे वह रेवोल्यूशन हो या रोटेशन हो, ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण मूवमेंट्स हैं, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है सबसे ज़्यादा। डिटेल जो है या स्पेस लिमिटेशन होता है, चूँकि आपको पता ही है कि पूरे ग्लोब पे हम लोग बहुत एक्यूरेटली हर चीज़ नहीं ड्रॉ कर सकते, सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, छोटी छोटी चीज़ें उस पर नहीं दिखा सकते, केवल बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो चीज़ काफ़ी उसमें क्लियर हो पाती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ ग्लोब्स की लिमिटेशन है, हम वहीं तक इसको समझ सकते हैं। तो बाद में फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने उस पर खोज की, रिसर्च किया, जाना और उसको जानने के बाद से निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसा चार्ट बनाया जाए जिसपे पूरे पृथ्वी को आराम से एक साथ ड्रॉ करके देखा जा सके। तो फिर सामने आया मैप। मैप जो शब्द है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड में मैपो कहते हैं उसको। मैपो का अर्थ होता है नैपकिन, पेपर के रूप में दिया गया उसको। लैटिन भाषा में उसको मतलब होता है पेपर या नैपकिन। रिप्रेजेंट करता है ये अर्थ के सरफेस को एक फ्लैट चार्ट पे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप जो है वो रेफर करता है, अगर मान लीजिए कहीं आप इसी फॉर्म में लिखोगे ये फ्लैट चार्ट के माध्यम से कि यह एक मैप है। आपको मैप नहीं दिखाएगा किसी XY के डायमेंशन में दिखाई देगा, 2 डायमेंशन में दिखाई देगा। इसमें दिखाई देता है कि कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है, किस का लोकेशन कहाँ है। और मैप की खासियत क्या होती है कि सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर आपको कोई जाना है किसी छोटे से जगह के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी तहसील के बारे में, किसी प्रदेश के बारे में, किसी देश के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो जाती है बहुत आसानी से, सूक्ष्म तरीके से। मैप का ये परिभाषा होती है। तो यह एक बहुत आसान तरीका था और सबसे बड़ी बात है कि मैप जो है सुगम तरीके से आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। पेपर है तो उसको फोल्ड करके आप रोल करके साथ लेके जा सकते हैं। मैप के माध्यम से आप तमाम सारे देश, प्रदेश, राजधानियाँ, कैपिटल्स, फिजिकल फीचर्स, नदियाँ, पहाड़, पेड़, जनसंख्या, बिल्डिंग्स और सारे जो है मैन-मेड जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं उन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सिटीज़ के बारे में, इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको पेपर के माध्यम से जानकारी हो जाती है और ये जानकारी आराम से हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसको बता सकते हैं। मैप की बुक आती है, जिसको हम लोग एटलस भी कहते हैं। आप सभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो एटलस देखे भी होंगे या पढ़ाई करते होंगे, बड़े क्लास में आप जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं मैप्स के टाइप के बारे में।
बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि मैप्स का टाइप भी जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर मैप्स के बारे में बताया गया है तो मैप्स बता दो मेनली जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एक और मैप भी होता है, लेकिन बाद में उसको आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। मैप्स मेनली जो है वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ऐसे कहा था 3 टाइप्स के। पहला जो मैप होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, फिर होता है फिजिकल मैप, एक मैप होता है जो बाहर क्लास में बताया जाएगा वो थियोमेटिक मैप। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ 2 मैप बताया जाएगा मेनली रूप से, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तो अगर आप सीधे मैप की बात करें, मैं आपको यहाँ मैप बता दूँ। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप से आप सुनते ही समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल मैप जो है सिंपली डिराइव करता है जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी कंट्रीज होते हैं, जितने भी सिटीज़ होते हैं, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री यानी उनकी सीमाएं कहाँ तक आती हैं वो पॉलिटिकल मैप शो करता है। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी शहर के जो सीमा होती है उस सीमा का निर्धारण पॉलिटिकल मैप के आधार पर होता है। यह बताता है कि किसी देश की सीमा या किसी राज्य की सीमा या किसी शहर की सीमा कहाँ तक स्थित है, उसको साफ सुगम तरीके से हमको समझाने की कोशिश करता है। हम अगर दूसरे फिजिकल मैप की तरफ बढ़ें, उसको देखें तो ये जान पाएंगे कि फिजिकल जो मैप होता है वो मैप शो करता है। फिजिकल मैप में तमाम फिजिकल फीचर आते हैं, जैसे चाहे वो माउंटेन्स हों, वैलीज हों, प्लेन्स हों, प्लेट्यूज हों, चाहे वो रिवर्स हों, लेक्स हों, चाहे हाईवेज हों, इवन बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें छोटी छोटी चीज़ें, उन सभी चीज़ों पे फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं, और उनके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं या बताई जाती हैं। मेनली फिजिकल मैप में बाउंड्रीज नहीं शो करता है, जैसे पॉइंट्स के हिसाब से जहाँ जो चीज़ें स्थित होती हैं उसके बारे में बताता है स्थिति, और सही से जानकारी प्राप्त करता है हमको कि बहुत सारे से डैम्स हैं कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ बहती हैं, शहर कहाँ, शहर में जो है वैली कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, कहाँ पर प्लेन है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ कोस्टल एरिया है। इन सभी के बारे में जानकारी हमको फिजिकल मैप के बारे में, यानी जितने भी फिजिकल फीचर होते हैं उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। बिसाइड इसके अलावा अगर बात करें, चाहे वह मिनरल्स हो, रेनफॉल हो, प्रेसिपिटेशन हो, उसका तापमान कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इन सब के बारे में जानकारी हमको जो है ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, सॉइल, एक्सेट्रा के बारे में हमको थियोमेटिक में मिलता है। लेकिन इसको हम फिलहाल यहाँ पे कैरी करने के लिए फिजिकल मैप में शो किए हैं। जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये भी फिजिकल मैप में ही शो किए जाते हैं, इसको अलग से नहीं दिखाया जाता है। फिजिकल मैप में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है इसके माध्यम से। अब आपको बताऊं कि लैंग्वेज ऑफ मैप क्या होता है। मैप को पढ़ने की भी एक लैंग्वेज होता है, उसको जानने के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैप को जानने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप एक छोटा सा ट्रिक बनाएं और ये जानकारी हमेशा आपके काम आएगी। हम एक एरो से ऐसे कर लेते हैं, किसी भी दिशा में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना हो, जो ऊपर के एरो का डायरेक्शन होता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं। जो ऊपर का डायरेक्शन होता है हम उसे नॉर्थ कहते हैं, और नीचे के डायरेक्शन को हम साउथ कहते हैं। हमेशा अगर आप ऐसे कैरी कर रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं तो राइट हैंड, अगर ऐसे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में इधर जो होता है ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। मेनली मैप को पढ़ने के लिए 4 मुख्य डायरेक्शन होते हैं, उनको बताने के लिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, लेफ्ट हैंड के हिसाब से बता सकते हैं। इसके अलावा मैप को जानने के लिए मुख्य रूप से 4 और डायरेक्शन बताए गए जो इन डायरेक्शन के बीच में होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट कहा जाएगा। साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है उसको साउथ वेस्ट कहा जाएगा। नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन उसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। इस तरीके से 4 और डायरेक्शन हमारे सामने आ गया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन के बीच में जो है स्थित होते हैं। इसके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। कई बार अपने एग्जाम्पल पर देखा होगा कि जब हम स्टेट की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते भी हैं कि यूपी कहाँ है, हमारा डायरेक्शन समझ में आता है नॉर्थ ईस्ट में। इस तरीके से
कुछ स्केल बनाया गया है, स्केल के हिसाब से वो बताता है कि किसी, अगर आप मैप देख रहे हो तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लाइनिंग बनी होती है तो सब पता चलता है कि यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे रेलवे लाइन है, या उसका डैम का होता है, चैम्बर का होता है, चर्च का होता है, या मॉस्क का है, कि टेम्पल का है, कि फोर्ट का है, कि फॉरेस्ट का है। कई बार ऐसे साइन के हिसाब से वो साइन बनाया जाता है ताकि आपको समझ पाएँ, सिंबल से समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको ये जानना, ये समझना, देखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखिए, पढ़िए और समझिए, अपना पूरा ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मास्क का प्रयोग घर से बाहर निकलते समय जरूर करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ को बार बार धोते रहिए और कोशिश करिए कि भीड़ में ना जाइए।